नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में अगले 48 घंटे हीट वेव का येलो अलर्ट, 8 जिलों में की लू चलने की संभावना। मौसम विभाग ने बिहार के 8 जिलों में अगले 48 घंटे हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पटना, भोजपुर, बक्सर, गया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और बांका शामिल है। विभाग के मुताबिक कल तक फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि 20 मई से मौसम में बदलाव की संभावना है। लालू की नाक पर आई रूडी से रोहिणी की लड़ाई, सारण में इस बार अलग ही हिसाब किताब। सारण की रणभूमि में दाव राजद की डॉक्टर रोहिणी आचार्य का है और कमर पिता लालू प्रसाद कसे हुए हैं। परिवारवाद की इस नई पटकथा का एक अध्याय 2014 में राबड़ी देवी की हार से जुड़ा है। अगले चुनाव में बदला लेने के लिए लालू यादव ने समधी चंद्रिका राय को भेजा। राबड़ी को पटखनी देने वाले भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने उनको भी धोबिया पछाड़ देकर इस सीट पर लगातार दूसरी बार कब्जा जमा लिया। लालू को उसकी कसक आज भी है। यही कारण है कि वे पटना छोड़कर छपरा में आ डटे हैं। रोहिणी की दी किडनी से उनका जीवन चल रहा है और समर्थक जीत की दुआएं देते नहीं अघा रहे। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के परिवार से मिलकर भावुक हुए तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव उनके परिवार से मिलने पहुंचे। तेजस्वी ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद करते हुए भावुक हो गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुशील मोदी ने ही बिहार में बीजेपी को बनाया था। बिहार में बीजेपी का मतलब सुशील मोदी ही है। हालांकि उनका अचानक चले जाना बिहार के लिए बड़ी राजनीतिक क्षति है। तेजस्वी ने कहा कि उनके पिता एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सुशील मोदी से गहरा रिश्ता था। छात्र जीवन से दोनों साथ रहे हैं। पीएम मोदी 20 मई को पटना में रुकेंगे, 21 को करेंगे 2 रैलियां। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पटना में 20 मई को उनके रात रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद 21 मई को वे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन के बाद उनके परिजन से मिलेंगे। फिर सीवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की सीमा पर गोरिया कोठी में उनकी रैली होगी। इसी दिन वे दूसरी रैली पूर्वी चंपारण में करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आगामी बिहार दौरा तय हो गया है। शाह कल बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रशांत किशोर से मिले पप्पू यादव, लोकसभा चुनाव के बीच बिहार का सियासी पारा हाई। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े पप्पू यादव ने शुक्रवार को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। चुनावी माहौल के बीच दोनों नेताओं के मिलने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक दोनों नेताओं की ओर से मीटिंग के एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि चर्चा है कि पप्पू यादव और पीके के बीच बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्रणा हुई है। एक बेटे की चाहत में 9 बच्चा पैदा कर दिया, लालू यादव पर पर्सनल हुए सीएम नीतीश कुमार। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और बिहार में देश की सरकार बनाने के लिए लड़ी जा रही चुनावी लड़ाई में परिवारवाद का मुद्दा हावी नजर आ रहा है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड या फिर दूसरे घटक दल, सबके निशाने पर लालू यादव और उनका परिवार है। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को लेकर पर्सनल हो गए। नीतीश कुमार ने लालू यादव को लेकर कहा कि जरा बताइए तो कोई इतना बच्चा पैदा करता है। ईपीएफओ ने बदले नियम, बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है। इससे पीएफ से पैसा निकालना और आसान होगा। इसका 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ धारकों को लाभ मिलेगा। यह एक ऐसी सुविधा है जो इमरजेंसी पीएफ सदस्यों को फंड प्रोवाइड कराती है। हालांकि इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ बीमारी के लिए पैसा निकाल सकते थे। अब एजुकेशन, शादी व घर खरीदने के लिए भी पैसे निकाल सकेंगे। राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। पवन सिंह चुनावी मैदान में डटे हैं, मां ने वापस लिया नामांकन। बिहार की काराकट लोकसभा सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह की मां प्रतिमा सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब काराकट के चुनावी मैदान में एनडीए समर्थित प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा, महागठबंधन समर्थित सीपीआई माले के राजाराम कुशवाहा और निर्दलीय पवन सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। एमडीएच एवरेस्ट के मसालों पर नेपाल ने लगाया बैन, ब्रिटेन का भी बड़ा फैसला। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के 2 मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच की बिक्री, खपत और आयात पर बैन लगा दिया है। इन मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड होने की आशंका के बीच ये फैसला लिया है। इसकी जांच रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं ब्रिटेन ने भी इंडियन मसालों को लेकर सख्त निगरानी का ऐलान किया है।
मिर्जापुर 3 को लेकर आई गुड न्यूज। फैंस बोले अब भूकाल मचने वाला है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो की फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर 3 के बारे में एक गुड न्यूज आई है। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने मिर्जापुर 3 की घोषणा कर दी है, जिसे सुनकर फैंस बेहद एक्साइटेड है। रिपोर्ट की माने तो 3 जुलाई को यह रिलीज हो सकती है या फिर मेकर्स इसे दशहरा या दिवाली पर रिलीज कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है।